अभी ये ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है। अरे मार्केट का लोअर है कहाँ कहाँ पर है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग। हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। हाँ सर। ये एक है, ये एक है, ये एक है, इधर, ये सारे अभी लोअर हाई है, रिसेंट लोअर। हाँ सर। चलो मार्केट में देखते हैं क्या बना है। अभी लो के नीचे लो लगा है, लगने के बाद ये कैंडल रिटेस्ट हुआ। इस सेलर्स इतना वीक हो गए कि इस लो को ब्रेक करने के लिए तीन कैंडल लगा दिया, ब्रेक ना। वेट करना चाहिए सर। हाँ, आपका टेट करना चाहिए। सर मोमेंटम है ना। मोमेंटम ये तो, डेड ये डेड आपको मोमेंटम है। क्या समझता है? डेट मोमेंटम, एक कैंडल के लो के अंदर तीन candle। दो कैंडल हाँ, दो कैंडल। जो लोग फंस गई। लाइफ में समझ नहीं पा रहे वो देख लो, एग्जाम्पल ये वाला है, डेट मोमेंटम। अभी कंटिन्यूशन दिया है लेकिन सर क्या? हम लोग हाँ, नहीं बोलो। जाना सर, लोअर हाई ब्रेकआउट हुआ ना। हाँ, वेट करना है। दोबारा ब्रेकआउट हुआ है, रिवर्सल का ले सकते हो भाई। कहाँ पर क्लोज हुआ है? सिर्फ 68। हल्का रिजेक्शन आया है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है, मार्केट सिर्फ हल्का रिजेक्शन आया है, ऊपर गया, सिर्फ हल्का रिजेक्शन, नीचे रखा, कैंडल नीचे चला गया। ग्रीन बनने की कोशिश कर सकती है, ग्रीन बन भी सकती है। हाँ सर, यहाँ पर ट्रेड नहीं होगा। नहीं होगा, रिजेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। इधर प्राइस एक्शन में कोई लेवल पे क्लोज हुआ था क्या कैंडल? मुझे तो नहीं दिख नहीं रहा नहीं कि नहीं, कुछ लेवल कोई पे। लेवल नहीं है। नहीं है तो नहीं है भाई, वेट करना पड़ेगा। राउंड नंबर भी नहीं है। कुछ नहीं है सर। हमने रिटेस्ट किया अभी, और एक लोअर है, कहाँ पर है? इधर है। अभी ऊपर इस जगह पर टू टाइम 60 के राउंड नंबर के ऊपर जाने की कोशिश किया था, उसके हाँ नीचे ही सर। रख दी। तो इधर एक सेल का ट्रेड आप कर सकते थे। लेकिन कैंडल तो ऊपर नहीं गया ना पहले। हाँ, वो इस कैंडल पूरा फॉर्मेशन के टाइम देखना चाहिए था कि इस जगह पर कोई बायर्स का लेवल है या नहीं। अगर नहीं होता तो आप कर सकते थे। अभी एक कैंडल बन रही है, ये कैंडल क्या बना है अभी? ये एक कैंडल लेवल के अभी ऊपर तो क्लोज सर। हुई है। रिटेस्ट हुआ है मार्केट में। एक कैंडल रिटेस्ट बन सकती है, अभी वेट करना पड़ेगा। हाँ सर। कुछ कंसीडर, कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऐसा कुछ डिसाइड लेकिन नहीं है। कैंडल का वीक में एक अप ट्रेंड बना है। कैंडल के वीक में बना है, हो सकता है बना है। मैं रिजेक्शन नहीं देख रहा अभी। रिजेक्शन सर कल, आज आप कल या प्राइस एक्शन हाँ पे सर बता रहे बोलिए। हैं ना? क्या? सर ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं ना आप ट्रेड्स? हाँ, कल या परसों से मैं शुरू करूंगा रिजेक्शन। कल के दिन हो सकता है आप लोग का क्लास बंद रहेगा। ठीक है सर। हाँ सर, ये रिजेक्शन अभी छूट रहा है मुझसे। अब ये पढ़ाया भी तो नहीं है ना? इधर कैंडल जाके पूरा गैप के लेवल पे क्लोज हुआ है, तो पहले कैंडल नीचे आया है। अभी यस, लेकिन सर। बस ये कैंडल लो के नीचे लो लगाना नहीं चाहिए। लो के नीचे लो लगेगा तो ये कैंडल ग्रीन बनेगा नहीं। सर ये 90% चांस। ये 85 रेड बन, का राउंड नंबर में नीचे से ऊपर क्लोज हुआ।
ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग एक राउंड नंबर पे है। एक सेकंड। ये कैंडल एंगल्फिन भी नहीं हुआ। ये कैंडल अगर एंगल्फिन होता इसके बाद एक डाउन का ट्रेड हो सकता था। अभी मार्केट स्टॉक बन जाएगा। स्टॉक बन जाएगा या एक कैंडल रिवर्स आता ही रहेगा। काल वाला सिचुएशन है ना सर यहाँ पर? हो सकता है, कल मैंने पढ़ाया था क्या। लोअर हाई के ऊपर जो ट्रैप करता है फॉरेक्स में, वो वाला सिचुएशन। हाँ वही तो है। अभी तो मार्केट नीचे भी आ सकता है, रेड कैंडल को वीक के हाँ नीचे में क्लोज कर दिया तो। हाँ। पर ये जो कैंडल बन रहा है इसके बाद कैंडल रिवर्स नहीं हो सकती, इसके बाद कैंडल कंटिन्यू नहीं हो सकती, इसके बाद पॉसिबिलिटीज है कैंडल रिवर्स हो जाएगी। कैंडल अगर क्यों पहले सर? नीचे गई तो। क्यों सर रिवर्स क्यों होएगा यहाँ पर? क्योंकि सेलर्स तो अपने पोजीशन शिफ्ट कर दिया ना ऊपर, और देखो बाहर नीचे से अपना पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। कैंडल जो मैंने ट्रेंड लाइन पढ़ाई थी आपको, हाँ हाँ सर, हाँ सर। देखो पोजीशन, पॉसिबिलिटीज। बायर पोजीशन ऊपर का। तो आपको देखना पड़ेगा कैंडल के अंदर की बन रहा है कैसा पॉसिबिलिटी। देखो बायर्स ऊपर पोजीशन को टच कर रहे, कैंडल पहले आके बायर्स का पोजीशन को ही टच किया। ये बायर्स का हाँ सर, लोअर पोजीशन। वीक। हाँ। ये तो ब्रेकआउट कर रहा है। अभी भी सर कैंडल। यहाँ पर डेड मोमेंटम हुआ ना? हाँ डेट मोमेंट है। सर ये 3 कैंडल मोमेंटम बन गया। हाँ बन गया। तीन कैंडल मतलब मोमेंटम पर मोमेंटम डेट है। देखो इधर भी एक एग्जांपल बना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेलर्स यहाँ पर एग्जॉशन फेंके तो हम लोग रिवर्सल कर सकते हैं ना, राउंड नंबर या कोई सपोर्ट से। सेलर्स पर अभी तो रिटेल सेलर ही बन रहे हैं ना, तो आप बाय का ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो। हाँ सर। तो नहीं। इधर नहीं हो रहा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर पोजीशन बहुत नीचे था, गैप था। हो सकता है अभी भी एक एग्जॉशन कैंडल आके इस पूरे। हाँ सर, एग्जॉशन कैंडल के बाद में मैं बोल रहा था। हाँ एग्जॉशन कैंडल के बाद आप उस कैंडल को रिवर्स कर सकते हो। अगर रिवर्स नहीं हुआ उसके बाद कंटिन्यू होगा। सर एक्सोशन कैंडल अगर डेड मोमेंटम के बाद आई या वैसे भी आए तो भी कर सकते हैं। हाँ उसका भाई हम वो पोजीशन कंफर्मेशन पोजीशन को करेंगे कि मतलब ये ब्रेकआउट करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? एग्जॉस्ट कैंडल है जो भी है, नाम भूल गए उसको, हम मतलब कंफर्म कैसे करेंगे, उसका कंफर्मेशन कैसे होगा, क्या मतलब ये मतलब। आइडेंटिफाई, अभी ये एग्जॉशन का बन रहा है। अभी अभी जो बन रहा है, अभी अभी जो बन रहा बन रहा है। है। अच्छा, अभी यानी मतलब सेलर हो या बायर्स हो, अपना पावर जो है वो मतलब कम हो, उसका पावर कम होता जा रहा है, कैंडल छोटा होता जा रहा है और अचानक बड़ी कैंडल आ जाए। हाँ, जो आपको तो अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए वो ही बोलो ये एग्जॉशन है। और इधर कोई इस लेवल पे क्लोज हुआ है क्या? नहीं सर, ये नहीं कर सकते हम लोग ना, लेवल है। हाँ लेवल है। करेंगे। इसके लिए, इसके बाद हम आपके लिए जा सकते हैं रिवर्सल के लिए। हाँ एक, मैं एक लेवल देख रहा हूँ इधर, देख लीजिए। वीक का, लोअर वीक का। एग्जॉशन भी है और पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है इधर, तो होना चाहिए था। लेकिन लेवल नहीं है सर, लेवल। लेकिन थोड़ा नीचे था। हाँ सर। लेवल थोड़ा नीचे। अभी एक चीज है, एग्जॉशन के बाद कंटिन्यूशन साइन अगर आ जाए तो आप जा सकते हो। पर इसके बाद
इधर गैप वाला क्यों? पोजीशन को गैप अभी क्या? कैंडल ने टच नहीं किया। हाँ, ऊपर की, हाँ। हाँ, ऊपर का जो पोजीशन था अभी टच नहीं किया। ठीक है, जिस पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है उसको कैंडल टच करने जाती है। जाती है, ये इतना मालूम है। क्यों जाती है इतना मालूम नहीं है। वो हो सकता है फॉरेक्स भी कोई कुछ चैप्टर हो कि कैंडल क्यों जाती है, उसको रिटेस्ट करने हो सकता है। पर बाइनरी में सिर्फ आपको याद रखना है, कैंडल उसको टच करने जाती है। ठीक है। फिर नहीं जाती है। यहाँ पर भी सर चाहे जितनी मर्जी कैंडल्स के बाद जाए, यानी इसके बाद 10 कैंडल आए और फिर वो उसी पोजीशन पे वापस जाए, या फौरन जाएगी? नहीं नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल ही जा सकती। वो 4-5 कैंडल आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकती। क्यों जा सकती है? वहां पर फेयर वैल्यू गैप हुआ है। असलियत में तो वो ही एक मेन पॉइंट है। ये गैप फिल करने मार्केट जाता है। देखो इधर कोई गैप बचा है क्या? नहीं है, नहीं नहीं। सब सब इधर का सब गैप मिटिगेट हो अभी गया। इसने फिल कर लिया। ये चलता है, अभी इसका गैप है जो इधर फील हो रहा है। अच्छा अच्छा। ये तो भाई फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट और है, ये अभी तो हम बाइनरी कर रहे हैं। सर ये जो ऊपर हुआ है, इसको अब फेयर वैल्यू गैप इसका अब नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बायर्स ने फिल किया हुआ है। ऊपर तो मान रहा हूँ नहीं फेयर। नहीं, अभी ये है, अभी वैलिड है। अभी तो बचा हुआ है ना। और इवन ये इसके बाद ग्रीन बन सकता था। ये कैंडल क्यों बन सकता था? इधर कैंडल ने, सेलर ने अपना पोजीशन शिफ्ट किया और बायर्स अपने पोजीशन इधर ही होल्ड करके बैठे। कैंडल वीक पड़ना जरूरी है आप लोगों को। हाँ, वो रिजेक्शन में पोजीशन देखने के लिए। देखो सेलर को बायर ने इधर से इधर पुश कर दिया था, पर बायर को पुश नहीं कर पाया, बहुत नीचे था। मतलब पोजीशन किस, ये गैप ओटीसी में गैप फेक गैप लगता है। हाँ, इसके बाद आपको गैप देख के ओटीसी में ट्रेड करना है। हाँ, वो ऐसा नहीं कि हर गैप के ऊपर ओटीसी में ट्रेड करो। गैप और डोजी, ये सारी चीजें ओटीसी के ऊपर काम नहीं करते उतना ज्यादा, मतलब फेक दिखाता है। रियल मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, पर ओटीसी क्लियर चैट दिखाता है। क्लियर चैट दिखा के लोगों को लुभाती है कि ये ये चैट बहुत कैंडल अच्छा। रिवर्स हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ज्यादा क्लियर चैट उसी उसी में देखोगे, उस चैट में रिजेक्शन ट्रैप होगा। तीन चार्ट में। क्लीन चैट में, ओटीसी में ज्यादा क्लीन चैट नहीं देखना। वहां पर रिजेक्शन बहुत उल्टा सीधा कर देता है। कभी बैठ के देखना अगर रिजेक्शन सीख के। रियल मार्केट में करना थोड़ा टफ होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाएगा सब कुछ। लेकिन सर ये जेपीवाई वाला रिएक्शन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। एपीवाई में क्यों जा रहे हो भाई? एक सेकंड। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, अभी ये पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, ये भी एक एग्जॉशन था। इसके बाद बायस रिवर्स हो रहे। अभी हो सकता है मार्केट गिर जाए इधर से। ये ओटीसी क्या करते हैं ना, ये पूरा फॉरेक्स को छाप देते हैं। इधर आप कैंडल कैंडल प्रिडिक्ट करोगे उतना ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं होगा, पर अगर आप वेब प्रिडिक्ट कर रहे हो, फॉरेक्स की तरह सोच रहे हो, तो इधर वो एक्यूरेट काम करता है Forex। बायर्स वीक हो गया। हम्म। बायर्स भी अभी खत्म, ये भी डेट मोमेंटम ही है।
भाई समटाइम मैंने देखा है कि इस तरह मतलब मूवमेंट आ जाता है, जैसे कि अभी ये तीसरा ग्रीन कैंडल जो है ना बहुत छोटा बन गया है, मतलब ये डेड हो गया है, लेकिन उसके बावजूद फिर से बारिश जो है मतलब अगला कैंडल आ जाता है और आ उसके जाता बाद है, फिर से बारिश और फिर से बन जाएगा, तभी तो वो एग्जॉशन होगा ना, ऐसा बन जाएगा वो एग्जॉशन हो जाएगा। अभी इसके नहीं, बैक बाद, टू बैक स्टार्ट हो जाता है मतलब। अच्छा, वो बनता है मार्केट में, हो सकता है उस टाइम कोई न्यूज चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि कंटिन्यू स्टार्ट हो जाता है मतलब मार्केट फिर जाता है जाता है जाता है, बहुत सारी कैंडल बना लेता है ग्रीन। वहां पर ये रिवर्सल नहीं करना चाहिए ना, लेवल नहीं हो तो। नहीं करना चाहिए। जिस जगह पर लेवल लेवल नजर आ रहा है, या लेवल देखना है रिवर्सल करने के लिए। अच्छा भाई, बिना ये लेवल के आप ये अभी रिवर्स जो नहीं आपने कर सकते। अभी जो आपने बात की ना राउंड नंबर की, अगर हम लोग मार्केट को ना देखें उस साइड, हम इधर ही राउंड नंबर्स को ही देखें तो काम चल सकता है, अगर इसको सही मतलब हम लोग प्रैक्टिस कर ले, हाँ, हो जाएगा। या फिर लेकिन भी आप, उसके बहुत बावजूद टफ भी है। हम जो है हो जाएगा। आप उसके बावजूद। आप जो सोच रहे हो वो भी हो जाएगा। आपको सिर्फ आज से सिर्फ मार्केट में एक ही चैट एनालाइज करना है। कल से या परसों से आपका रिजेक्शन चालू होगा, सिर्फ एक चैट, यूरो जीबीपी ओके। या जीबीपी यूएसडी। यूरो जीबी। जीबीपी, जिस चैट के आखिर में जीबीपी होगा मैं भेज दूंगा। जीबीपी आपको देखना है, ओके ओके। और जेपीवाई अवॉइड करना है। जेपीवाई जेपीवाई में 7 नंबर का गेम चलता है। 7 नंबर, सात अभी नंबर जीबीपी, ये जीबीपी जेपीवाई दोनों ही है। मतलब एक में बहुत इजी, एक में बहुत हार्ड। सात हाँ हाँ नंबर हाँ। क्या है सर? वल्ला अभी इस अभी मैं ये पूछने वाला था भाई आपसे, यूरो कसम से में, मैं पूछने वाला था कि भाई यूरो यूएसडी आपका तो में, एक्सपीरियंस ज्यादा है। हाँ, यूरो यूएसडी में 3 नंबर का गेम चलता है। मतलब क्या गेम, मतलब क्या, मतलब ये जो कैंडल का जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है ना, ये 3 राउंड नंबर के अंदर दिखेगा। जेपीओ में 7 राउंड नंबर, 7 नंबर के अंदर ओ। दिखेगा। मतलब इतना बड़ा बड़ा फ्लैक्चुएशन होगा, वो देखना बहुत मुश्किल है बिगिनर फेज में। हाँ। और जीबीपी में क्या होगा, 2 राउंड नंबर में इतना में फ्लैक्चुएशन होगा। बहुत इजी, बहुत इजी। जीबीपी में आप लोगों को स्विच होना है अभी के लिए। सर ये सात वाला क्या है सर? 7 राउंड नंबर का फ्लैक्चुएशन होगा कि इधर से अगर बायर्स को पूछ दिया तो कैंडल इतना ऊपर जाएगा। ये मतलब ये सेवन ऊपर पीप ऊपर से, ये ऊपर से दिखा देते हो। कैंडल अगर 650 में खड़े हैं तो पुश आया ऊपर से, 42 तक चले जाएंगे, फिर इधर गया, इधर भी आ सकता है, फिर ऐसे भी जा सकता है। मतलब कैंडल के अंदर ट्रेंड वेंड कुछ देख नहीं पाओगे। जीबीपी चैट देखना हाँ बहुत सर, हाँ सर। बहुत अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, और दूसरी बात जेपीवाई भाई ये में पूछना था, राउंड नंबर जो है ना ये जो लिखा हुआ है जैसे कि 190600, ये बड़े हाँ, बड़े इसको देखना है या ये जो ब्लू कलर का है इसको देखना है? आपको इसको देखना है, ये ब्लू ओके चल ओके। रहा है। आपके राउंड नंबर, इसलिए ही तो राउंड नंबर टफ है। मैं बोल रहा हूँ ये ब्लू ब्लू को देखना, थोड़ा ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिस हाँ करना ना, बहुत पड़ेगा। ज्यादा मतलब तेज तेज हो रहा है ना, तो वो नंबर बंदा सही से पकड़ नहीं पाते। ईपीपी जीबीपी होगा, आप पकड़ लोगे। मैं बोल रहा हूँ एक हफ्ता प्रैक्टिस करोगे, जीबीपी थोड़ा थोड़ा समझ आने लग ये जाएगा। कैंडल मैं रेड आज हो से ही सकता जेपीवाई में है? मत जाना, ये कैंडल रिवर्स जेपीवाई में कर मत सकते जाना, हैं? जिसके एंड जेपीवाई में मत पे जाना। वो बाकी जेपीवाई में मत जाना। ये जो तो यूरो जिसके यूएसडी वगैरह इन सब में ये इस तरह मतलब जल्दी जल्दी होता है, टफ होता है उसमें। यूएसडी यूएसडी, हाँ, यूएसडी या यूरो यूएसडी ये सब कुछ, एयूडी वगैरह। हाँ, वो चैप तो मैं उतना एनालाइज नहीं करता। लिक्विडिटी तो रहता है यूएसडी, जीबीपी, यूरो, इन सारे चैट में लिक्विडिटी रहता है। एओडी आप देख सकते हो, चेक करके देख सकते सही हो। सही। मैं उस चैट में ट्रेड ही नहीं करता। एओडी चलो हम लोग मतलब आपने कह दिया ना, असल में मैं आपसे पूछने भी था कि मतलब कौन सा पेयर जो है मतलब हमारे लिए बेस्ट है ना, अगर हम ये नंबर्स देखते, तो आपने खुद ही बता दिया वो, तो ये बेस्ट है, हम इंशाल्लाह जो है जीबीपी ही देखेंगे अभी। हाँ, जीबीपी देखना। यहाँ पे ये तीन कैंडल का मोमेंटम भी बना है और ये अपने विक जो है इसको भी मतलब शिफ्ट करे ऊपर साइड पे। हाँ, सर जिसके एंड पे जीबीपी आ रहा है हमने वही करना ना, शुरू में नहीं आ रहा एंड पे। मैं शुरू में जेपीवाई छोड़ के, इधर जेपीवाई चल रहा है, जेपीवाई अच्छा चल रहा है इसलिए देख रहा हूँ। जेपीवाई आप लोगों को देखना ही नहीं है। ठीक है सर, आप लेकिन लोग जीबीपी किस जेपीवाई का देखना ही देखना है? नहीं है। अभी तो आप लोग 3 4 दिन सिर्फ ट्रांजेक्शन देखो मार्केट में, आपका थोड़ा रिजेक्शन का एक दो क्लास हो, उसके बाद आप सिर्फ जेपीवाई जीबीपी देखना। ओके, अभी तो जीबीपी के साथ ये
एटलीस्ट 2-3 महीने तो मत देखना। खत्म होने के बाद भी, कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको प्रैक्टिस जीपीआई करना है, ठीक है। जी सर मैं समझ गया, लेकिन जीबीपी के साथ क्या हो, यूरो हो यूएसडी हो, क्या हो? जीबीपी यूएसडी, भाई जीबीपी यूरो जीबीपी, हैं? यूरो जीबीपी, यूरो यूएसडी। यूएसडी में 3 नंबर का चलता है। एक सेकंड में बता रहा हूँ, एक सेकंड। हेलो, हेलो। जी जी भाई। यूरो जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, आप इन सब में देखना। ओके। ओके ओके ओके। बस JPY से दूर रहना है फिलहाल के लिए। हाँ, जेपीवाई में दूर नहीं रहना। आप कैंडिड रिएक्शन सीख के एक बार देख लेना, खुद से आसमा लेना। मेरे ऊपर क्यों, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ट्रेड करना, नहीं नहीं, या आप लोग ट्रेड थोड़ी करोगे असल में डायरेक्ट रिजेक्ट। स्टार्टिंग हम आप सिर्फ एनालाइज करके एक बार देख लेना कि कैसा लगे। सही आपको सही। अगर आसान लगे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मुझे तो नहीं लगता कि नहीं वो आप लोग बाद को में हम आसान अपने लगेगा। एक्सपेरिमेंट वो करेंगे, आप बस देख सिर्फ के, इतना है कि स्टार्टिंग से बंदा थोड़ा बाद इजी में जगह नहीं, से पर पकड़ लेना। रिजेक्शन सीखने के फास्ट में आपको जेपीवाई में एक्सपेरिमेंट करना है। आप करके ओके। देखना, कुछ समझ आ रही है या जीबीपी में को आसान होना है, वो देख के आप खुद ब खुद स्विच हो जाओगे कि कौन सा हमारे लिए ठीक है। श्योर ट्रेड मिलेगा, जीबीपी में मिलेगा। एक टाइम था मैं वो चैट छोड़ के ट्रेड ही नहीं करता, एक टाइम था। पर अभी हाँ यूएसडी जेपीवाई सब में करता हूँ। जेपीवाई में अलग तरीके से ट्रेडिंग होती है, जीबीपी में अलग तरीके से ट्रेडिंग होती है, यूरो में अलग तरीके से रिजेक्शन काम करती है। तीनों चैट के रिजेक्शन 3 तरीके से काम करता है। एक तरीके से रिजेक्शन काम नहीं करता उधर। रिजेक्शन तो हाँ एक हाँ। ही है, रिजेक्शन तो एक ही है, पर आपको कहाँ पर कौन सी चीज अलाइनमेंट करना है वो चैट के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। चलो फिर ऐसे करते हैं कि मतलब एक दो क्लास हो जाए ना रिजेक्शन का, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता रिजेक्शन का कि मतलब राउंड नंबर से हाँ, कैसे रिजेक्शन लेता है ये सब कुछ। हो सकता है कल के दिन आपका हो सकता है रिजेक्शन का क्लास, या नहीं भी हो सकता, क्योंकि कल रियल मार्केट नहीं है, परसों होगा। हो सही सकता है है सही, ऐसा, मसला ठीक है। नहीं। परसों मसला नहीं। परसों रियल मार्केट में करेंगे हम, फिर समझ आएगा। ओटीसी में फ्लक्चुएशन बहुत है, समझ ही नहीं लगेगा। हाँ, अभी मार्केट देखो ना, इधर एक डबल टॉप बनाया। डबल टॉप तो तुम्हें दिख रहा है, मुझे कुछ अलग चीज दिख रहा सेम। है। नहीं, ये फिर नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। लिक्विडिटी हंट सर। नहीं, इधर एक चैट पैटर्न बना है, जिसका इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। और एक चीज भाई, टेलीकॉम में आप लोगों ने जिस नाम से मुझे पेमेंट किया है, वो नाम जल्दी चेंज मत करना। फिर फिर नहीं तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा फिर। अच्छा यहाँ पे जो आपने ये पैटर्न मार्क कर दिया ना, ये मतलब अगर वापस रिटेस्ट करने आ जाए तो फिर उसके बाद मार्केट डाउन जा सकता है ना? क्या? ये जो आपने अभी पैटर्न मार्क किया था ना, चार्ट हाँ, पैटर्न, हाँ। इसका ब्रेक डाउन हो गया था ना, अभी ये वापस रिटेस्ट करने जा रहा है, तो अगर रिटेस्ट कर दे तो उसके बाद मार्केट गिर सकता है ना? नहीं, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं। नहीं मतलब क्रिप्टो में इस तरह आप करते थे तो इसलिए मैंने पूछा। क्रिप्टो में हाँ। मैं तो कभी क्रिप्टो किया ही नहीं, अपने लाइफ में कभी भी क्रिप्टो नहीं किया। अच्छा अच्छा, हमने किया था तो उसमें मतलब बायनांस में जो इस तरह की मतलब वो एनालिसिस करते थे ना, ये मतलब जैसे अभी इसने मैं ब्रेकडाउन दे दिया तो बाइनेंस वापस से यूज जाके करता हूँ भाई पेमेंट के लिए। आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, पेमेंट सही। मेरा डिपॉजिट मेरा विड्रॉल मैं सिर्फ बाइनेंस से करता हूँ। क्यों करता हूँ? हमारे इंडियन ब्रोकर भाई टैक्स, और टैक्स तो लेते ही 30% टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता भी हूँ। पिछले साल दिया हाँ था, इस साल भी दूंगा। और इस साल बहुत ज्यादा ही मेरे ऊपर टैक्स आ गया है। और क्या ही बताऊँ भाई, सुनोगे तो पागल हो जाओगे, इतना ज्यादा टैक्स आ गया है। वो बाद में बताऊंगा कभी। और एक चीज, सही। जो ये इंडियन कैंडल ब्रोकर रेड यूज बनेगी करते ना, हैं ये जो तो, अभी करंट कैंडल चली अरे है भाई रेड बनेगी? चक्कर में, क्या? जो करंट कैंडल चली है रेड में क्लोज होगी ना? अभी जो ये कैंडल चल रही है, हाँ
अभी एक कैंडल चल रही है, इधर कुछ लेवल नहीं आ रहा। अभी ये एग्जॉशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पिछले कैंडल इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। इस हाई को ब्रेक कर पाया है क्या? नहीं नहीं कर नहीं। पाया ना। हाँ हाँ। एग्जॉशन हो सकता है। अगर ये कैंडल किसी लेवल पर जाके क्लोज हुआ तो आप एक रिवर्सल ले सकते हो, क्योंकि मोमेंटम के अगेंस्ट में एग्जॉशन बना। और एग्जॉशन के बाद कैंडल को रिवर्स होना जरूरी है। अगर उसके बाद कैंडल कंटिन्यू हुआ, ये देखो, कैंडल कैंडल ऐसे सेलर्स उसको पुश दे रहे थे, आखिर के टाइम गैप अप हो गया। ये कंटिन्यूशन का निशानी होता है, हाँ। पर मैं ओटीसी के गैप के ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं ट्रेंड नहीं देता। सही। पुश करते करते ऊपर गया तो ये कंटिन्यूशन का निशानी होता है, और पुश करते करते डाउन, ये रिवर्सल का भी यानी हो सकता मतलब है। वो देखना पड़ेगा प्रीवियस सेलर। कैंडल में जो है सेलर ने पुश कर दिया नीचे और अचानक गैप अप आ गया। हाँ, पुश कौन तो कर रहा इसका था? सेलर्स कर रहा था, तो गैप डाउन होना हाँ। चाहिए था। आपको एक कॉमन आइडिया, पुश कौन दे रहा था? सेलर्स देते। गैप डाउन होना चाहिए था, गैप अप क्यों हुआ? तो आपको रियल मार्केट होता तो इधर ट्रेड प्लेस कर सकते थे ग्रीन का। पर ओटीसी में मैं विश्वास नहीं करता गैप के ऊपर। आप भी अगर कभी गैप सीख गए तो एक बार ओटीसी में आसमा के ज्यादा खराब काम करता है। तो मैं इस वजह से ट्रेड नहीं कर रहा ओटीसी। अच्छा, मैं जब जब स्टार्टिंग में आया ना कोटेक्स पे ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा कुछ बहुत सीखा था। तो जब इस तरह गैप आ जाता था मैं उल्टा ट्रेड लेता, मतलब जैसे गैप अप आया ना तो मैं नीचे के लिए डाउन के लिए ट्रेड लेता, तो मैं बोले गैप फिल करने आएगा। नहीं, एक मीथ है मार्केट में कि गैप अप या गैप डाउन होता है लेवल को ब्रेक करने के लिए। कभी नहीं होता, लेवल को ब्रेक करने के लिए कभी गैप नहीं लगता। हम्म। ये एक सर एक मीथ है। बात पूछनी थी। हाँ। सर जब स्ट्रक्चर में एक लेवल टूटता है तो उसके नीचे एग्जैक्टली नीचे थोड़ी देर बाद दूसरा लेवल आ जाता है। तो हम हाँ, लोग अगर एक लेवल टूटता है तो फिर दूसरे के टूटने का भी वेट करेंगे? नहीं, ये जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे तो यहाँ से जहाँ से कैंडल रिवर्स हुआ या दूसरा लेवल भाई आ गया, ट्रेड लाइन मत देखो, तो आप ब्रेकआउट के हॉरिजॉन्टल बाद देखो। आप देख लो भाई, हॉरिजॉन्टल। वही से अभी रिवर्स मार्केट रिवर्स हो रहा है, जिधर पे आपने पैटर्न बनाया था ना हाँ, वही से मार्केट रिवर्स हो रहा है। वो हो रहा है। इस ट्रेन लाइन को रिटेस्ट करने गया था मार्केट। इस जो नीचे से जो ट्रेन लाइन बन रहा है उसको रिटेस्ट करने गया, अभी नीचे गिर सकता है। पर वो ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। तो सर हम ट्रेंड लाइन होगा कि ट्रेंड लाइन नहीं देखें? होगा, उसके लिए मुझे फिर फॉरेक्स में बैठना पड़ेगा। ठीक है। ये ऊपर वाले को रिटेस्ट हाँ। करने नहीं गई। ये ऊपर वाले को रिटेस्ट करने नहीं गई। ये नीचे नहीं वाले नहीं, नीचे वाले को, नीचे ये वाले नीचे को वाले को ही रिटेस्ट करके वापस आएगी। हाँ, मार्केट गिरेगी अगर इधर कंटिन्यू का दे दिया। मतलब एक एंगल पिन पैटर्न आ गया, उसके बाद मार्केट ऊपर दौड़ेगी। क्यों दौड़ेगी ऊपर? एक लिक्विडिटी हुआ है, इधर डबल टॉप बना है। अभी हाँ। मार्केट इसको हंट नहीं किया है, इसका बाकी है। मार्केट नीचे का लो कभी ब्रेकआउट नहीं करेगा जब तक इसको ना ब्रेकआउट करेगा। बहुत रेयर केस में इधर लो सही। का नीचे लो लगा देता है। मार्केट अभी हाँ, इधर फॉरेक्स का स्ट्रगल तो करेगा। मतलब ये लिक्विडिटी का वो होता है ना। क्रिप्टो का तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें इतना मतलब नहीं होता। क्रिप्टो छोड़ क्रिप्टो दो में यार प्राइस एक्शन ही नहीं होता भाई। क्रिप्टो को अलग ही पकड़ना। वहां पर प्राइस एक्शन हाँ। नहीं होता। सर लिक्विडिटी के बाद हम कब श्योर हो सकते हैं मार्केट नीचे गिरेगा? लिक्विडिटी आपको पता है शेयर से? हाँ सर, बोलिए। लिक्विडिटी आपको पता है, मतलब कब लिक्विडिटी हंट हो जाएगा पूरा? सर जब पता है ना? ये थोड़ा डबल थोड़ा टॉप पता है। तो सबके मुंह मुंह पे है कि डबल टॉप बना है, मतलब इधर लिक्विडिटी है। कब हंट करेगा वो किस कैसे पता चलेगा? जब ऊपर जा रहा होगा। वो उसके लिए आपको फिर फॉरेक्स सीखना पड़ेगा। और मैं पहले फॉरेक्स सीखा था। ये बाइनरी से पहले मैं फॉरेक्स सीखा था, फॉरेक्स का स्ट्रक्चर। इसलिए मेरा स्ट्रक्चर सब कुछ मालूम है। हाँ, बाइनरी में फॉरेक्स तो मैं, एक बंदा के तो बैनरी उसके लिए फिर थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, इजी हो जाता है स्ट्रक्चर के लिए। पर मैं तो आप लोगों को जो स्ट्रक्चर जरूरत था मैंने तो बताया आप लोग हाँ कि सेकंड लोअर हाई ये सब मैं किसी और बैच में नहीं दिया। तो ऐसे जे आप लोगों में से किसी को अगर डाउट हो भेज दूंगा। बोल रहा है कि फर्स्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट करके भी मार के लो के नीचे लो क्यों लगा रहा है? मैंने उसको बोला वो लगा सकता है, ऐसा है, लगा सकता है। और उसको थोड़ी बताऊंगा किसी सेकंड लोअर हाई का ब्रेक करना जरूरत है। जो जितना भाई मेरे नॉलेज का एक प्राइस है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मेरे नॉलेज का एक प्राइस है। ऐप जब आएगा आप उसका देख लेना। सर एक दफा ओपन चार्ट के अंदर आप एक पूरा सेशन स्ट्रक्चर का पढ़ा दें। पिछली बार भी उधर खोला सब था कुछ तो जूम क्लास एंड हो गई थी। डेडिकेट होगा स्ट्रक्चर का। मतलब ऐप में उधर सब कुछ डेडिकेट होगा भाई। ऐप में
हाँ हाँ, सर इससे भी अच्छा होगा, पर आप लोगों के लिए तब तो आसान हो। क्या भैया? हेलो भाई, हेलो। सुन रहा हाँ है? बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप ये तो बोलिए। बोल रहा है, ये तो बहुत बहुत बातचीत তোরা এইভাবে সমাজ তো নেই, ये तो सब हवा में माथाতে ऊपर से जा रहा है सब कुछ। और कोई केউ লিকুইডিটি, কেউ এসএনসি, কেউ আইসিটি, ये तो बहुत बड़ा बड़ा कोर्स करके आए लोग, কিন্তু মানে स्ट्रिक्टली तो কোনো মানে कन्फर्म कुछ भी नहीं हो रहा है इससे। हमारा तो अभी तो शीत का ओटीसी ऊपर से चल जा रहा है रहा है। सब। अभी मैंने एक बेस पे टेट लिया, ये तो अलग। उसी ये दिन भी भाई, बाइनरी का उसी दिन भी कॉन्सेप्ट। बोला जे एक टॉपिक लेके वो टॉपिक कंप्लीट करा दीजिए। ये तो एक्सपर्ट लोग सब यही पे तो देख रहा है, कोई भी एक टॉपिक तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो जो टॉपिक आप जब बातचीत करें ना, वो थोड़ी सी मार्केट में भी दिखा दीजिए, क्लियर कर दीजिए। वो एक ही टॉपिक पूरे सेशन में, एक ही टॉपिक हो, अगर वो सीखने की तरफ सीखना होना चाहिए ना, कंप्लीट होना चाहिए पूरे। तो भी तो नहीं हो रहा है। एक बार आपको तो परेशान, एक बार एक कोशिश करा, ये कोशिश करा, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, कैसे कैसे काम क्या सीखूंगा, तुम समझ में नहीं आ भाई रहा यहाँ पे एक सवाल है। पीछे जो डबल टॉप बना था ना, हाँ एक है। बार भैया मैं जो मार सिखा के, रहा है भाई, उसी को फॉलो करिए ना आप लोग। तो भाई वही फॉलो कर रहा है ना ना जो ये सवाल होते हैं। लिक्विडिटी है, क्यों ऐसे